घी अच्छा है, लेकिन अभी जब मोटापा बहुत बढ़ गया है तो पहले अंदर का जो सरप्लस है, तूने 100 साल में जितना खाना चाहिए था रोहन की तरह, तूने 30 साल में ही पूरा खा लिया। अब तो तू पहले का जो जमा है उसी को उपयोग में ला। उस रोहन ने तो बात मान ली, 50 किलो कम कर लिया, अब 100 किलो का होकर के जाएगा। बाकी फिर 2-3 महीने में 30 किलो और कम कर लेगा। 172 से वो बच्चा 70 का होने वाला है 3 महीने में। रोहन ठीक है? हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। अब बेटा बाजरे की रोटी खाता था, वो भी बंद, अब केवल खीरा ककड़ी खानी है, खरबूजो तरबूजो खाणो है। राजस्थान में खूब खरबूजा तरबूजा हुआ है। खीरा ककड़ी खरबूजा तरबूजा, रोटी बंद, दाल बंद, सब्जी भी थोड़ी बहुत उबली भी खा सकते हो, थोड़ा नमक डाल के खा लो, जैसे खाओ वैसे आदत पड़ जाओ भाई। अब कितना हो गया? 2 किलो घट गया। अब 2 किलो और घट गया है कल। बेटा अब तेरी रोटी एक भी नहीं खानी, एक खाता था ना वो भी बंद, और सब्जी उबली भी खानी, 8-10 तरह की जो भी मिले सब एक ही जगह, 1 चम्मच घी में बघार कर लो, बस इतना अलाउ है, थोड़ा नमक और हल्दी अलाउ है। लहसुन प्याज तो खाते ही नहीं, तुम जैन हो, नहीं खाते बाबा जी। कोई ज़रूरत नहीं, बस। और दिन भर गर्म पानी पियो। अश्वगंधा घनी हुआ राजस्थान में, अश्वगंधा बहुत है। उसके पत्ते बकरी की तरह खाना, सुबह दोपहर शाम। इसका वजन ऐसे सूड़ देंगे, ऐसे जाएगा इसका मोटापा जैसे गधे के ऊपर से उसके सींग गए और आज तक वापस आई ही नहीं। बेटा 70 का होके आना। बिल्कुल बाबा जी। और 3 महीने में हो जाएगा। एक बार, बस एक बार भी बदपरहेजी नहीं करना। एक बार जो ठान लिया उससे पीछे नहीं हटना। जैसे मैंने ठान रखा है, चाहे दुनिया बैरी हो जाए, योग आयुर्वेद स्वदेशी भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा देश नहीं दुनिया में करके ही दम लूंगा। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। ये पक्का चेला है। चलो बैठो बेटा रोहन, ये तो 70 किलो का करना है। 2 चम्मच आंवले का रस, 1-2 मुरब्बे अथवा 1 चम्मच च्यवनप्राश। बच्चों को ये बालप्राश दे देते हैं हम। एक तो ये, इसमें सारे पोषक तत्व हैं आँखों के लिए, तो ये च्यवनप्राश या बालप्राश, ये एक कोई भी आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें सब बच्चे। और बच्चों को शीर्षासन पहले दीवार के साथ कराएं, बाद में बिना दीवार के सहारे शीर्षासन या सर्वांगासन या 5 मिनट अनुलोम विलोम जो कर लेंगे, उनको 100 साल तक आँखों की कोई समस्या नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है ये। और एक बात और ख़ास ध्यान रखने की है, गर्म पानी से जैसे मैंने कहा आँखें नहीं धुल। हाँ, और अपनी आँखों को बचाने के लिए अभी जैसे एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है और ठंडे से भी आँखें पथरा जाती हैं, तो थोड़ा चश्मा पहन लिया करें। अलग अलग प्रकार के आजकल तो नज़र के भी चश्मे मिलते हैं, ठंड के लिए भी चश्मे मिलते हैं और धूप के लिए भी चश्मे मिलते हैं। तो जो है, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो आँखों पर चश्मा लगा करके, साधारण वाला, फैशन वाला, क्या गूगल्स बोलते हैं, गोगल्स, गोगल बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं है। लम्बे तो ये गोगल्स लगा करके, मास्क लगा करके सुबह सुबह दौड़ लगाया करे बच्चों को, तो फिर ज़िंदगी में कभी चश्मा चढ़ेगा ही नहीं। जैसे ना हमारे आँखों पर चढ़ा, ना हमारे कुल खानदान में, जे अब तो सन्यासी हो गए, लेकिन हमने देखा ना पिताजी के ना दादाजी के किसी के आँखों पर चश्मा था ही नहीं। और अब तो हमने जब से ये जल नीति सूत्र नीति बता दिया है ना बच्चों को, ये, और अब तो इतना ये पोर्टेबल जो है ना, ये जल नीति पोर्ट इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों को बचपन में ही
ये जननीति सिखा दें। एक नाक से पिचकारी मार दी, दबा दिया, दूसरे नाक से पानी निकल जाता अपने आप। तो 1 चम्मच आंवला आपको 100 साल तक आंखों की स्वस्थता प्रदान करता है। तो पश्चिम सरदा सतम 100 बातों की एक बात, सुबह सुबह आंवले का जूस पी लो। जो आलसी जीवात्मा है वो पतंजलि का पी लेना। और ये 100 बार तो भुजंगासन रोज करना ही करना है। इससे ठंड भी नहीं लगेगी और चश्मे से बच जाएंगे। चश्मा लगाओ और चश्मे से बच जाओ। पोल्यूशन का प्रहार बहुत होता है। टीवी ज़्यादा ना देखें, थोड़ा देख लिया करें। सुबह शाम इंडिया टीवी पर देखो, इतने पॉजिटिव अच्छे शो आते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा जो सुबह से शाम तक यूट्यूब पर, फेसबुक में, गूगल में घुसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीन का सामने एक्सपोजर होता है, उससे भी दिक्कत बढ़ती है। तो और जो है जिनकी दृष्टि में सकारात्मकता नहीं होती तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो ये भी करो। हरियाली के बीच में रहे और कुछ नहीं तो अपने घरों में थोड़ा गमले ही लगा ले। यहाँ तो खूब हरियाली है, देखो मेरे सामने कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे, मोलसरी से लेकर के अलग अलग प्रकार के। और इस मैं जिधर देखता हूँ चारों तरफ यहाँ हरियाली हरियाली दिखती है। ऐसे हरियाली का वातावरण भी बहुत ज़रूरी है।